हम इसे पढ़ेंगे पादपों में गति। क्या पढ़ेंगे? गति दो प्रकार की होती है। वृद्धि वाली गतियां होती है और क्या होती है? वृद्धिहीन गति, यानी इसमें वृद्धि नहीं होती। इसमें तो क्या हो रही है? सालों में वृद्धि होगी, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं होती है। पादपों में गति होगी लेकिन वृद्धि नहीं होती। वृद्धि गति किसमें होती है? सूर्यमुखी के पादप। किसमें होती है? सूर्यमुखी के पादप होते हैं। उसमें होती कैसे है हम पढ़ेंगे अभी। इसमें क्या होता है कि जल होता है ना, जल की मात्रा को परिवर्तन करता है। ये पादप क्या होता है? जल की मात्रा में परिवर्तन करता है और ये पत्तियां मुरझा जाती है और थोड़ी देर बाद में ये वापस क्या जाती है? वापस फूल जाती है। तो ये जो कैसे हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारे इनमें गति जल की होती है। जिनमें अपना इसमें थी कोशिका होती है, कोशिका में रिक्तिकाएं होती है। ये रिक्तिकाएं करती है कोशिकाओं में जल को बाहर निकालती है, तो सिकुड़ जाएगी और कोशिकाओं से बजाएगा जल, तब क्या होती है? खुल जाती है। वैसे होता है। अब इसको मैं टच करूँ, मैं इनको टच करूँ ना, टच करके देख रहा है इसको, मैं टच करा उसको, ये देखो टच करा, देखो कोई देखो इधर वाला देखो, ये वाला टच करूँ मैं, ये वाला देखो, ये वाला टच कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये टच कर रही है, ये देखो टच करने पर क्या हो रही है? मुरझा जा रही है क्या? देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये टच नहीं करते मुरझा नहीं रहे। साइड में देखो, ये कितने में टच करते हैं मुरझा नहीं रहे। इसको मैंने टच किया, टच करने से क्या हो गई? मुरझा गई। फिर देखो क्या भाई मुरझा गई ना, ये पत्ती क्या हुई? मुरझा गई। लेकिन इनको मैं कितना में टच करूं? ये मुरझा नहीं है, कारण कि इसका एक सूर्यमुखी का पादप है। सूर्यमुखी के पादप में क्या हो रहा है? जल में परिवर्तन होता है। कैसे हो रहा है सुन लो, ये तो हो रहा है, सबको पता है, ये बात हो रही है ना, हमको सबको ही पता है कि इस प्रकार से होता है। लेकिन क्यों होता है? कारण क्या है इसका? वृद्धिहीन गति होती है। और वृद्धि गति कैसे होती है? इनमें जल जो होता है ना, व्यक्तिकों में जल पाया जाता है, वो जल बाहर निकलता है, वो नीचे की तरफ जाएगा जल, उनके नीचे अंदर चला गया, वो जल अंदर गया तो ये क्या होती है? पत्तियां मुरझा जाती है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद में इनको टच नहीं करेंगे ना, तो वापस वो जल क्या करेगा? जल के बाद वो वापस आएगी, पत्तियों के अंदर आएगी, पत्तियां क्या करेगी? वापस फूल जाती है। ये इनका कारण, ये वृद्धिहीन गति है। वृद्धि थोड़ी है, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। इनमें यदि आगे से वृद्धि हो रही ना, तब तो क्या होती है? वृद्धि वाली गतियां। लेकिन ये वृद्धि नहीं हो रही, सिर्फ इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो किन कारणों से वृद्धि हो रही है? सूर्य पादपों में। आगे सुनना, आप देखो इधर, मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, तो प्रोसेसर भाग में क्या निकल रहा है? यहाँ पर जो नहीं है, ये ग्रोथ जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद मैंने तो बताया जो नोड है, इंटरनोड दिख रहा है, जो पत्तियां निकल रही बच्चों के बीच में इंटरनोड है। ठीक है, इंटरनोड है, नोड के बीच में इंटरनोड है। इन नोड में वृद्धि होगी, बड़ा लंबा करेगा इसको, तो ये लंबा कौन करेगा? जिब्रेलिन करता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि इसका अंकुरण कर रहा है, इनको अंकुरण करके लिए कौन कराया जिम्मेदार है? साइटोकाइनिन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यदि मान लीजिए फल लग गए इसको जड़ा निकली, इसको अलग करने के लिए क्या करेगा? ऐसे। और यदि मान लो फल को पकाना हो इसके अंदर, तो क्या होगा? एथाइलिन। फल को पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? एथाइलिन हार्मोन। ठीक है, पढ़ा। उसके बाद में पार्ट पढ़े, क्या पढ़ेंगे? ये गद्य पढ़ेंगे। तो गद्यों के प्रयोग तो हमारे पास है नहीं, अभी हम कुछ प्रयोग करेंगे बाद में। ठीक है।